हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में भी मैथ्स के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ पी मीटिंग क्यू आर एट एस एंड पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू एस इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन टू सेगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो लेट दिस बी ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे 13 ये गिवन है, 7 ये गिवन है और पी एस क्या है, बाइसेक्टर है। क्यू एस की वैल्यू 3 प्लस एक्स और एस आर की वैल्यू एक्स माइनस 3। सो देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, दैट implies 13 upon 7 is equal to 3 plus x upon x minus 3. That implies 13 into x minus 3 is equal to 7 into 3 plus x. That implies 13x minus 39 is equal to 21 plus 7x. That implies 6x is equal to 60. That implies x is equal to 60 upon 6. That is equal to 10 centimeter. So option B is the correct option. Next question. If the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of larger circle of radius r, then ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज लिया गया है, लेकिन उसका बस कुछ पोर्शन लिया गया है उस सम का। तो ये मुझे बस बेवजह करके दिखाना पड़ रहा है कि हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को ना पता हो इसके बारे में, अदरवाइज ये बिल्कुल एक स्टेप में पता चल जाना था हमें कि इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स दैट इज पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल तो वैल्यू क्या बचेगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब यहाँ ऐसी रिलेशन गिवन है ऑप्शन सी में। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसने क्या कहा है कि द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ रेडियस r, देन क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है या एरिया फाइंड आउट करना है, ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज इसका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ रिलेशन के बारे में पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, इन द गिवन फिगर लाइन बी डी इज पैरेलल टू सी ई if AB is equal to 1.5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and AD is equal to 2 centimeter, find DE. अब इसमें हम BPT यूज करें, so AD upon AB is equal to DE upon BC, that implies 2 upon 1.5 is equal to DE upon 6. So that implies DE is equal to 2 upon 15 multiplied by 10 multiplied by 6. After cancellation we get the value 8. So B is the correct option. Next, a child has a die whose 6 faces shows the number as given below. अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, इसने ये नहीं कहा कोई फेयर डाई है जो हम डेली यूज में डाई यूज करते हैं, वो नहीं है। इसने कैसे डाइज की बात की, जो इसमें वैल्यूज गिवन है, 2 रिपीटेड है, 5 है ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। सो द डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज, जब इसमें 5 नंबर है ही नहीं तो उसके 6 फेसेस में 5 नंबर मेंशन नहीं है ना, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड आउट करना है कि वो है कि नहीं। हमें क्या ध्यान रखना होता था कि जो एक्सपोनेंट है यानी जो वेरिएबल की पावर है वो कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए सी एलिमिनेट कीजिए, बी भी एलिमिनेट कीजिए, डी भी एलिमिनेट कीजिए, सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि कहीं माइनस में पावर तो नहीं आ रही, तो वो भी देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन बता जिसमें क्लियरली विजिबल है कि एक्स वेरिएबल की पावर कितनी है, -3 एंड -1। सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द correct option here. It is not a polynomial. Next, the age of a daughter is 1/3 the age of her mother. If the present age of mother is x years, then the age of daughter after 15 years will be. अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एज ऑफ डॉटर बी x एंड एज ऑफ मदर बी y। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि मदर की एज को क्या एज्यूम करना है, x, लेट मदर्स एज बी x एंड डॉटर्स एज बी y. So what it says is after 15 years, तो after 15 years डॉटर की एज क्या होगी, y प्लस 15। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में y कहीं मेंशन नहीं है, उसमें x वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 द एज ऑफ हर मदर। सो दैट मीन्स एज ऑफ डॉटर दैट इज y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर दैट इज x upon 3।
तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में, वो हम उसमें पुट कर देते हैं y प्लस 13 में, दैट इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस 15. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. वेरी इजी, लेकिन फिर भी बस थोड़ा बहुत समझाने में टाइम लगेगा, वरना देखते ही ये क्वेश्चन हो जाना था. दैट इज इट इज सिमिलर बाय ए एंगल एंगल सिमिलैरिटी. सो 58 प्लस 39 प्लस x इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी. आई एम यूजिंग दिस एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR. So that is 97 plus x is equal to 180. So that implies x is equal to 180 minus 97, that is equal to 83. तो इसमें तीनों एंगल्स क्या है, सेम है. So इसलिए B option is the correct option. Next, if sin x is equal to 1, sin raised to power 19x plus cosecant raised to power 20x is equal to, वेरी सिंपल, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या रही होगी 90. सो एक्स इज इक्वल टू 90, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन क्वेश्चन, वी गेट साइन रेज टू पावर 19 90 डिग्री प्लस कोसिकेंट रेज टू पावर 20 90 डिग्री. सो साइन 90 is also 1, so 1 raised to power 19 plus cosecant 90 is also 1, so 1 raised to power 20, that is equal to 1 plus 1, that is 2. So C option is the correct option. Question 9, evaluate 8 root 3 cosecant square 30 degree sin 60 degree into cos 60 degree. कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, टेबल में अगर वैल्यूज याद हैं जस्ट पुट देम. सो वी गेट 8 रूट 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2. सो this 2 and after cancellation we get 8 into 3, that is equal to 24. So option C is the correct option. Next question, the diameter of the wheel of a bus is 1.4 meter. The wheel make 10 revolutions in 5 seconds. The speed of the vehicle in kilometer per hour. देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है, या यूँ कह लीजिए जो डायमीटर दिया गया है व्हील का, वो मीटर में है और टाइम सेकंड में है, लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. So distance in one revolution is equal to circumference of the circle. We know this. That is circumference of the wheel. That is equal to 2 pi r. So that is equal to 2 into 22 upon 7 into 14 upon 10. Oh yes, यहाँ ध्यान रखना प्लीज, ये डायमीटर गिवन है. So that this will be divided by 2. हमने अभी तक जो किया वो डायमीटर के हिसाब से किया, लेकिन उसका रेडियस निकालना होता है, so इसलिए 2 से डिवाइड किया. So after cancellation we get the values 44 upon 10, that is equal to 4.4 meter. This was the distance in one revolution. So distance in 10 revolutions will be 4.4 into 10, that is equal to 44 meter. So speed is distance upon time, that is equal to 44 upon 5. This answer is in meter per second. ये आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में है, हमें किस में निकालना था, किलोमीटर पर आवर में. तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जिसे ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है उनके लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर और सेकंड. मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3600 से डिवाइड. सो द वैल्यू विल बी 3600 अपॉन 1000. सो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 18 अपॉन 5. तो हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं इसको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द आंसर 31.68 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन सी इज द correct option. Next, the number of zeros in the graph of the polynomial is super easy, क्योंकि ग्राफ कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसलिए इसके zeros कितने होंगे, 0. So option C is the correct option. Question 12, the sum of the numerator and denominator of a fraction x by y is 8. If the denominator is increased by 1, the fraction becomes 1/2. The situation can be represented algebraically as, so the sum of numerator, that is x plus y, is equal to 8. Now it says denominator is increased by 1. So denominator is y. So y plus 1. Numerator के बारे में कुछ नहीं कहा. That means it is same. So it is x. X upon y plus 1 is equal to half. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, D option. Next, if A and B are acute angles such that sine in A plus 3B is equal to 1/2, then the value of twice of A plus 3B is. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हमें पता है साइन A plus 3B. A plus 3B क्या है, थीटा, मीन्स एंगल की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू हाफ. साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब वो एंगल कितना हो, 30 डिग्री रहा हो. दैट मीन्स A plus 3B इज इक्वल टू 30. और हमें क्या निकालना है, इसका ट्वाइस, तो 30 का भी ट्वाइस कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 60. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,8 फ्रॉम x एक्सिस इज. अब देखिए, मान लीजिए ये है -3 और यहाँ 8.
इनको परपेंडिकुलरली जब इंटरसेक्ट कराते हैं तो वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो किसके इक्वल है, 8 यूनिट्स के इक्वल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the decimal expansion of the rational number 53 upon 2 raised to power 4 multiplied by 5 raised to power 3 will terminate after how many decimals? So हमें पता है, हमें क्या देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, उसमें जो हायर पावर होगी उतने डेसिमल्स के बाद ही वैल्यू टर्मिनेट होगी। सो इट इज़ 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर इज। अब इसमें देखिए सर्कल का रेडियस गिवन है, वो कितना है a। सो ये भी a, ये भी a। तो ये पूरा जो सर्कल का डायमीटर है ये किसके इक्वल हुआ, साइड के इक्वल। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 2a। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2a, दैट इज इक्वल टू 8a। सो ऑप्शन a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 10 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square is। अब हमें क्या निकालना है कि बॉक्स में जो नंबर्स हैं वो 10 से 50 तक की काउंटिंग के हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके परफेक्ट स्क्वायर आने की। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम पहले परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 आ गया। अब वो 50 से ऊपर तो जो भी होगा वो 50 से ऊपर ही होगा, तो इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हुए, 4। टोटल केसेस कैसे निकालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसे इंक्लूड करना है नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जो भी काउंटिंग दे रखी है उसमें से बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करके +1। सो 50 माइनस 10 +1, सो इट इज़ 41। सो टोटल केसेस विल बी 41। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो इट इज 4/41। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ बॉय वॉक्स 8 मीटर ड्यू ईस्ट। पहले वो ईस्ट में चला 8 मीटर, देन ड्यू साउथ कितना, 6 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये निकालना है। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 100। सो h स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो उसका रूट निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 19, इफ both coordinates are on x axis then y coordinate of midpoint of both coordinates is। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे हैं, चाहे वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सो ओके, सपोज लेट दीज बी 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, 0। लेकिन हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। जो भी इसका मिड पॉइंट आए उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स वी आर कंसर्न ओनली विद वाई। सो वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y की क्या वैल्यू है यहाँ पर, 0। 0 प्लस 0 इज अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pair of linear equations 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution, then the value of k is। no solution की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। वी आर ओनली कंसर्न विद a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इस केस में, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट इम्प्लाइज 3/6 इज इक्वल टू 1/k, दैट इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of a polynomial fx is equal to px square plus qx plus r, then alpha plus beta whole square upon alpha beta is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a, that is minus q upon p, and alpha beta is c upon a। तो यहाँ पर c क्या है, r, और a क्या है, p r upon p। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू minus q upon p whole square upon r upon p. So that is equal to q square upon p square upon r upon p. So that is equal to q square multiplied by p upon p square multiplied by r. After cancellation we get q square upon rp. So option A is the correct option. Next, if HCF of 306 and 657 is 9, what will be the LCM? बहुत easy, HCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers, we know this. So put the values, 9 into LCM is equal to 306 multiplied by 657. So LCM will be
306 multiplied by 657 upon 9. So after cancellation, we get 22,338. So option B is the correct option. Next question. The area of a triangle formed by the lines 2x plus 3y is equal to 12 and x minus y minus 1 is equal to 0 and x axis is. अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन क्या रह सकती है कि हम ट्राइंगल EBD का एरिया फाइंड करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि हमें एक्स एक्सिस के साथ उसका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ कौन सी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? ACD। अब इसमें देखिए इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फिगर में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब हम इसके अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारा बेस एक्स एक्सिस की हेल्प से आ जाएगा क्योंकि y की वैल्यू तो सेम है 0 0, तो वो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5 यूनिट्स। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिएगा? हाइट चाहिएगी। हाइट हम कैसे निकालेंगे? वर्टिकली अगर हम एक्स एक्सिस से D पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, सो इट विल बी 2 यूनिट्स। अब हमारे पास सब कुछ है, बेस भी है हाइट भी है, फॉर्मूले में पुट कीजिए। सो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। So option B is the correct option. Next question. In the given figure, if DE is parallel to BC, then the ratio of area of triangle ADE and area of triangle ABC is. अब ये ट्राइंगल है, इसमें हम क्या लगाएंगे? सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें क्या होता है कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स। तो यहाँ क्या होगा? हम पहले साइड्स का रेशियो निकालेंगे दैट इज DE अपॉन BC दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 1/2. So area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equal to DE upon BC whole square that is equal to 1/2 square that is equal to 1/4. So option A is the correct option. Next question. From the given figure, the value of 25 into sin square theta minus tangent theta is. Very easy question क्योंकि सारी values given हैं right angle triangle के फिगर के साथ, तो हम वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे पहले साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की और फिर उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इम्प्लाइज PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 8 अपॉन 10. Similarly, tangent theta is equal to perpendicular upon base, so that is equal to PQ upon QR that is equal to 8/6. Now substitute the values, we get 25 into 8 upon 10 square minus 8 upon 6. That implies 25 into 64 upon 100 minus 8 upon 6. That implies 25 into, अब LCM ले लीजिए, it is 300. So 192 minus 400 upon 300. So that implies 25 into minus 208 upon 300. So after cancelling all these values, we get minus 52 upon 3, or we can say after simplification, we get minus 52 upon 3. So option A is the correct option. Next, if the area of a semicircular field is 7,700 meters square, then the perimeter of the field is. इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि पेरीमीटर पूछा है सेमी सर्कल का, सर्कमफ्रेंस नहीं. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, वहां से हम क्या निकालेंगे? अगर हम एरिया गिवन है तो आर की वैल्यू पता चल जाएगी. अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला यूज करें तो इट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 7,700. दैट इम्प्लाइज 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7700 मल्टीप्लाइड बाई 2. So that implies r square is equal to 7,700 multiplied by 2 multiplied by 7 upon 22. So after cancelling we get 4,900. अब r की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 70. अब पेरीमीटर, नॉट सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे निकलेगा? मान लीजिए ये सेमी सर्कल है तो इसकी बाउंड्री, तो एक तो ये कर्व्ड वाली बाउंड्री हो गई जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, और ये पूरा डायमीटर दैट इज r प्लस r. सो circumference of semicircle plus 2r that is equal to pi r plus 2r. Take r common, we get r into pi plus 2. Put the values, we get 70 into 22 upon 7 plus 2. That implies 70 into, take LCM, we get 22 plus 14 upon 7. That implies 70 into 36 upon 7. Cancel the values, we get 360 meter. So option C is the correct option. Next question. In an isosceles right-angled triangle, if the hypotenuse is 14 centimeter, then the length of the sides of the triangle is. Let this be triangle ABC, right angled at B. और इसने क्या बोला कि वो सिर्फ right angle triangle नहीं है, isosceles triangle भी है. अगर ये isosceles triangle है तो ये दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये 90 का है तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल रहे होंगे. वो कितने होंगे? 45 के. सो cos 45, we know value of cos 45 is
1/√2 एंड वी ऑल्सो नो दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, वहाँ से हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. एक साइड आ जाएगी तो दूसरी उसके इक्वल ही है. सो 1/√2 इज इक्वल टू BC अपॉन 14. दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 14/√2. दैट इज इक्वल टू 7√2. अब AB इज इक्वल टू BC, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 7√2. लेकिन हमारे पास इनमें से किसी का भी ऑप्शन गिवन नहीं है. क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल बी. तो हमारे जो ट्राइंगल है उसकी हर साइड कितने की आगे जो बची हुई दो साइड्स हैं 7√2. वो ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाँ, अगर इन्होंने ये पूछा होता कि इन दोनों इक्वल साइड्स का प्रोडक्ट क्या है तो हमारे पास इनमें से एक ऑप्शन आ जाता, दैट इज 7√2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता. लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है. इन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज 7√2. सो नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. A card is drawn from a pack of cards numbered 2 to 53. The probability that the number of the card is a prime number less than 20 is. So favorable cases will be, prime numbers देख लीजिए अब, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. जो क्या कंडीशन है, लेस देन 20. तो लेस देन 20 में इतने ही फेवरेबल केसेस होंगे. ये कितने हैं, 8. टोटल हमें कैसे निकालना है, 53 माइनस 2 प्लस 1 पहले भी बताया था, दैट इज इक्वल टू 52. So probability will be 8/52. After cancelling we get, or after simplification we get 2/13. So option A is the correct option. Next, for what value of k does -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2. अब अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो दैट मीन्स इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसलिए हम उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो -4 स्क्वायर minus into -4 minus 2 into k plus 2 is equal to 0. That implies 16 plus 4 minus 2k minus 2 is equal to 0. That implies 18 minus 2k is equal to 0. That implies minus 2k is equal to minus 18. That implies k is equal to 18/2, that is 9. So option C is the correct option. Next question. The probability of passing a certain test is x/24. If the probability of not passing is 7/8, then x is equal to, टेस्ट में पास होना एक इवेंट है अगर, दैट इज PE, तो टेस्ट में ना पास होना उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट. और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, दैट इज PE इज इक्वल टू x/24. PE bar, that is E complement, is equal to 7/8. Put the values in the formula. We get x/24 is equal to 1 minus 7/8. That implies, take the LCM, 8 minus 7/8 is equal to 1/8. So that implies x/24 is equal to 1/8. Cross multiply, we get 8x is equal to 24. X is equal to 24/8, that is equal to 3. So option B is the correct option. Next question. To place a pole vertical on the ground, a guy attached a wire of length 26 meter to it to a point 10 meter away from its foot. So then the length of the pole will be, ये देखिए, ये हो गया एक पोल और ये हो गया 26 मीटर की वायर, और ये कितनी दूर है, 10 मीटर की दूरी पे बंधी हुई है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है. सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. We get 26 square is equal to 10 square plus x square. That implies x square is equal to 26 square minus 10 square. That is equal to 676 minus 100. So x square is equal to 576. Take the root. We get under root 576 is equal to 24. So value of x or this pole is 24 meter. So option D is the correct option. जिन बच्चों को याद नहीं है कि हाइपोटेन्यूज कैसे देखना है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 chairs and 3 tables cost ₹250 and 6 chairs and 2 tables cost ₹220. Find the cost of 1 chair and 1 table separately. So let the cost of 1 chair be x and 1 table be y. Now according to the question we'll have 4 into x plus 3y is equal to 250. I hope ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई होंगी, अब तक तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है. So नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 6x plus 2y is equal to 220. अब इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई.
मैं y को इक्वल करने की कोशिश कर रही हूँ. सो दैट इम्प्लाइज 8x plus 6y is equal to 500 and 18x plus 6y is equal to 660. Subtract them, change the signs. So 6y and minus 6y gets cancelled out. So what remains is minus 10x is equal to minus 160. So x is equal to 160 upon 10, that is equal to 16. x क्या था? एक चेयर का कॉस्ट, तो वो आ गया हमारे पास. कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹16. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. वी गेट 4x plus 3y is equal to 250. मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रही हूँ. सो 4 multiplied by 16 plus 3y is equal to 250. So that implies 3y is equal to 250 minus 64. So 3y is equal to 186. So y is 186 upon 3, that is equal to 62. तो हमारे पास अब एक टेबल का कॉस्ट भी आ गया है, that is 62. So B option is the correct option. Next question. Two players, Sania and Deepika, play a tennis match. If the probability of Sania winning the match is 0.68, then the probability of Deepika winning the match is. अब इसमें ये ध्यान दीजिए, सानिया अगर जीतती है तो दीपिका नहीं जीतेगी, और दीपिका जीतती है तो सानिया नहीं जीतेगी. तो यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? सानिया के मैच जीतने की. और पूछा क्या हुआ है कि दीपिका के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी दीपिका के जीतने की पूछी है, दैट मीन्स सानिया के हारने की पूछी है. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज विनिंग ऑफ सानिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग विल बी कि सानिया मैच लूज कर दे. सो यूज दैट property and solve the question. Probability of not happening निकालनी है, that is equal to 1 minus probability of happening the event. So that is equal to 1 minus 0.68, that is equal to 0.32, or we can say 32. So option A is the correct option. Next question. If sides of an equilateral triangle are 10 centimeter, then the length of altitude is. या तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए. ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइड, दैट इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10. आफ्टर कैंसिलिंग वी गेट 5√3. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप क्या है, ऐसे ट्राइंगल बनाइए, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स उसकी साइड्स अगर ए एज्यूम करते हैं और यहाँ से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा. तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? a/2 और a/2. और इस छोटे वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो भी ये वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा इज. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा. सो दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो इस तरीके से इन वैल्यूज को लिखिए. तो इट इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. दैट इम्प्लाइज cos square theta minus cos square theta into sin square theta upon sin square theta upon cos 4 theta means cos raised to power 4 theta upon sin square theta. That implies cos square theta into, यहाँ cos square theta हमने कॉमन ले लिया, so into 1 minus sin square theta upon cos raised to power 4 theta. अब after cancelling the values we get 1 minus sin square theta upon cos square theta. और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट 1. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट ऑफ ₹4.40 पर मीटर इज. क्वेश्चन में हमें पता है कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एरिया गिवन है वो हेक्टेयर्स में है और जो रेट की बात की गई है वो मीटर के हिसाब से की गई है. तो हम हेक्टेयर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. एंड वी नो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. अगर इतना पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. एरिया इज इक्वल टू 13.86 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1,38,600 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1,38,600. So put the values. 22 upon 7 r square is equal to 1,38,600. So that implies r is equal to under root 1,38,600 multiplied by 7 upon 22. So after cancelling the values we get under root 6,300 into 7. That is equal to root
44,100. सो इसका रूट क्या हो जाएगा, हमें पता है 441 किसका रूट होता है 21 का, और 2 जीरो है तो उसका क्या बन जाएगा सिंगल जीरो. सो आर इज 210. अब हमारे पास रेडियस आ गया तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. सो दैट इज equal to 2 into 22 upon 7 into 210. So after cancelling we get 44 into 30, that is equal to 1320 मीटर. अब कॉस्ट निकाल लीजिए. मीटर की कितनी कॉस्ट है ₹4.40, तो 1320 की कितनी होगी 1320 मल्टीप्लाइड बाय 440 अपॉन 100, डेसिमल रिमूव कर लिए. सो दैट इज इक्वल टू 5808. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If cos theta is equal to a upon b, then tangent theta is equal to. Cos theta is base upon hypotenuse, that is equal to a upon b. So use Pythagoras theorem. H square is equal to p square plus b square. So p square is equal to h square minus b square. That implies b square minus a square. So p is root of b square minus a square. So tangent theta is perpendicular upon base. So that is equal to root b square minus a square upon a. So option B is the correct option. Next question. If the point C k, 4 divides the join of points A and B in the ratio 1:3, then value of k is. अब ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1, ये x2, y2 और ये है x और y. हमें वैल्यू निकालनी है k की. तो हम कंसर्न है सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ. सो x, y, अदरवाइज फॉर्मूला देखें तो x, y इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन हम सिर्फ इसके साथ कंसर्न है. इसमें वैल्यूज पुट कीजिए. सो दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3. सो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 6 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 11 बाय 4. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the figure ABDCA represents a quadrant of a circle of radius 7 centimeter with center A. Find the area of the shaded portion. अब शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर करें तो आ जाएगा शेडेड पोर्शन. सो दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2. दैट इज इक्वल टू 49 पाई अपॉन 4 माइनस 7. दैट इम्प्लाइज 49 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 4 minus 7. The LCM as 28, we get 1078 minus 196 upon 28. That is equal to 882 upon 28, that is equal to 31.5. Next question. If 1 by 2 is a zero of the polynomial x square plus kx minus 5 by 4, then sum of zeros is. Sum of zeros क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. दैट मीन्स हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. So put the value 1 by 2 in the equation. So we get 1 by 2 square plus k into 1 by 2 minus 5 by 4 is equal to 0. So that implies 1 by 4 plus k by 2 minus 5 by 4 is equal to 0. That implies 1 by 4 minus 5 by 4 plus k by 2 is equal to 0. Take the LCM, we get minus 4 upon 4 plus k by 2 is equal to 0. So that implies minus 1 plus k by 2 is equal to 0. That implies k by 2 is equal to 1 and k is equal to 2. k की वैल्यू आ गई, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू माइनस 2. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. केस स्टडी. अ वेजिटेबल सेलर हैज 420 potatoes and 130 tomatoes. He want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. So based on the above information of vegetable shop, answer the following question. फर्स्ट वाला तो कुछ है ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दोनों को ऐड कर दीजिए, 420 प्लस 130 दैट इज इक्वल टू 550. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वेजिटेबल्स. टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 550. उनके फैक्टर्स निकालिए. सो इट कम्स आउट टू बी 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 raised to power 1. जो ये पावर है इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट. उसका प्रोडक्ट निकालना है. सो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 2. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. What is the number of vegetables that can be placed in each stack for this purpose? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इन दोनों वेजिटेबल्स का HCF. सो 420 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7. सिमिलरली 130 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 5 इंटू 13. सो HCF क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पार्ट. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10. सो 10 इज द HCF. सो आंसर इज C. नेक्स्ट. The sum of exponents of prime factors of the numbers of vegetables that can be placed in each stack for this purpose.
तो जो अभी आंसर आया था 10, उसके प्राइम फैक्टर्स, उनका एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है। उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5, 2 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1। तो एक्सपोनेंट्स क्या हुए? 1 और 1, उनका सम क्या हुआ? 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लेस्ड? सो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स कितनी थी? 550 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम जितना हम रख सकते हैं एक रो में, सो दैट इज 10। सो 550 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 55। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next case study. Class 10 students of a school in Gomati Nagar have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity. Sapling of roses are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is triangular grassy fountain in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Now considering A as the origin, answer the following questions. What are the coordinates of P? P के कोऑर्डिनेट्स देखिए, परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस पे अगर वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर वर्टिकली तो वो हमारे वाई एक्सिस होंगे। तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस क्या हुआ? 4 और वाई क्या हुआ? 6। सो कोऑर्डिनेट्स विल बी 4,6, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर? अब इसके एक्स एक्सिस क्या हुए? 6, वाई क्या हुए? 5। सो कोऑर्डिनेट्स विल बी 6,5। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,2, R के 6,5। सो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 9 + 9, दैट इज इक्वल टू रूट 18। सो दैट इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. Triangle PQR is A or an right angle triangle, equilateral triangle, scalene और none. हमें बताना है कि जो ट्राइंगल है PQR वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है कि स्केलन है या नन है। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कीजिए, जो वैल्यूज़ आए PR, PQ और QR की उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। अगर वो तीनों वैल्यूज सेम आती हैं तो इसका मतलब वो तीनों जो साइड्स हैं वो क्या है? बराबर हैं, दैट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर सारी डिफरेंट आए तो क्या हुआ? स्केलन ट्राइंगल है। और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे या फॉलो करे तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इनमें से कुछ भी ना आए तो नन। ये आप करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक्स की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? उस सेंट्रोइड का जो एक्स एक्सिस है और उसके वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3, दैट इज इक्वल टू 4 + 6 + 3/3, दैट इज इक्वल टू 13/3। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3/3, दैट इज इक्वल टू 6 + 5 + 2/3, दैट इज इक्वल टू 13/3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Thanks for watching. Please like and subscribe the channel.